आज अपन पढ़ेंगे बजट का अर्थ, परिभाषा, कार्य क्षेत्र। बजट का अर्थ क्या है? बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा के बजट से लिया गया है। किससे लिया गया है? बजट फ्रांसीसी भाषा के बजट शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला या बैग। ब्रिटेन के वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वालपोल ने सन 1733 में वित्तीय प्रस्तावों से संबंधित कागजातों को संसद के सम्मुख रखा है, जो चमड़े के बैग में रखे गए थे। तब व्यंग्य से कहा गया था कि वित्त मंत्री ने अपना बजट खोला। तभी से सरकार के वार्षिक आय व्यय के विवरण के लिए बजट शब्द का प्रयोग किया गया है। अब बजट की परिभाषाएं। बजट की परिभाषा डिमोक तथा डिमोक के अनुसार थी। बजट एक निश्चित अवधि के लिए आय एवं व्यय का संतुलित विवरण है। मतलब आमदनी और खर्च का क्या है? संतुलित विवरण है। फिर रेने स्टोर्स के अनुसार, रेने स्टोर्स ने कहा था कि बजट एक ऐसा परिपत्र है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक योजना प्रस्तुत की जाती है। फिर है जी गोच के अनुसार, इसने कहा था बजट संपूर्ण सरकारी प्राप्तियों तथा खर्चों का पूर्वानुमान है और कुछ प्राप्तियों का संग्रह करने तथा कुछ खर्चों को करने का आदेश अथवा प्राधिकरण है। अब लेनाय व्यू लियो के अनुसार, इसने कहा था बजट एक निश्चित अवधि के अंतर्गत होने वाली अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का विवरण है। अब बजट के कार्य। बजट क्या है? बजट के कार्य हैं, सबसे पहला राष्ट्रीय वित्त का प्रशासन तथा सदुपयोग करना। जो राष्ट्र को जो वित्त प्राप्त होता है उसका क्या करना? प्रशासन तथा उसके द्वारा सदुपयोग करना है। दूसरा कार्य है सार्वजनिक आय व्यय का विस्तृत और वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित विवरण करना। आपको आय व्यय का विस्तृत रूप से बताना है और उसका सुव्यवस्थित रूप से विवरण करना है। उसके बाद कार्यपालिका के द्वारा तैयार करना है। फिर किसके द्वारा तैयार किया जाता है बजट? कार्यपालिका के द्वारा तैयार करना है। फिर तीसरा कार्य है संसद के द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार ही कार्यपालिका को धन एकत्रित करने और व्यय करने का अधिकार प्राप्त होता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। वह धन को संचय कर सकती है, इकट्ठा कर सकती है और उसे खर्च करने का अधिकार कहां से प्राप्त होता है? संसद के द्वारा उसे ये अधिकार प्राप्त होता है। जो चौथा है वो सरकार की आर्थिक नीति को क्रियान्वित करने का साधन बजट है। स्वीकृत बजट में प्रशासक को यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे किस तरह और किन योजनाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करना है। फिर है पांचवा बजट द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए कार्य का सिंह अवलोकन करना। पिछले जो वित्तीय वर्ष में क्या कार्य किए गए थे उन कार्यों का अवलोकन किया जाता है। फिर है आपका नेक्स्ट है छठवां बजट द्वारा नवीन नीति का निर्धारण करने के लिए पिछले वर्षों के कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है और इन्हीं के आधार का आगामी वर्ष के लिए निर्णय दिया जाता है। यानी पहले पिछले वर्ष का निर्धारण करना पड़ता है, उसके बाद आगामी जो नीति बना देते हैं उसके हिसाब से निर्णय लिया जाता है। फिर सातवां जो कार्य है बजट विभिन्न शासकीय विभागों का मार्गदर्शन करता है, जिससे उन्हें स्पष्ट हो जाता है कि और कौन से कार्य कितनी धनराशि
की सीमा के अंदर रहते हुए करना है। अब है आपका जो है बजट के प्रकार। तो बजट के प्रकार, कितने प्रकार के बजट होते हैं? जो पहला है विभागीय बजट, फिर दूसरा है कार्य का उद्देश्य, तीसरा है प्रकृति या चरित्र, चौथा है एकल या बहुल बजट, और पांचवा है लाभ या घाटे का बजट। अब इसमें क्या है, लाभ या घाटे के बजट में तीन चीजें आती है, व्यवस्थापिका प्रकार का, कार्यपालिका प्रकार का, और है नेक्स्ट मंडल या आयोग प्रकार का। अब पहला जो अपन ने बात करें तो उसको विस्तार समझेंगे, विभागीय बजट। विभागीय बजट क्या है? बजट का संबंध जिस इकाई या विभाग से है उसके आधार पर उसे वर्गीकृत किया जा सकता है। इसे क्या कहा जाता है? विभागीय बजट कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभाग के व्यवहारों को प्रदर्शित किया जाता है। किसको प्रदर्शित किया जाता है? विभाग के व्यवहार को प्रदर्शित किया जाता है। एक विभाग पर खर्च होने वाली मदों को दूसरे विभाग के बजट से भी दिखाया जा सकता है। जैसे एक विभाग में कितना खर्च हुआ है, दूसरे विभाग में कितना खर्च हुआ है। सरकार की विभागीय बजट की रचना में सुविधा रहती है। भारत, इंग्लैंड आदि देशों में इसी प्रकार के बजट बनाए जाते हैं। दूसरा है कार्य या उद्देश्य। आय या व्यय का कार्य के आधार पर ही वर्गीकरण किया जाता है या बांटा जाता है ना। जिस प्रकार बजट प्रदान करता है वह कार्यक्रम या संपन्न बजट कहलाता है। इस प्रकार का बजट यह बतलाता है कि सुरक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, गृह निर्माण है आदि उद्देश्यों पर कितना खर्च करना है तथा प्रत्येक के लिए क्या विकास कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं। साधारण व्यक्ति इस प्रकार की सूचना में अधिक रुचि लेता है। हूवर आयोग ने अमेरिका सरकार के लिए इस प्रकार के बजट की सिफारिश की थी। कौन से आयोग ने? हूवर आयोग ने, है ना। अब है तीसरा प्रकृति या चरित्र। इसमें प्रकार में क्या होता है? व्यय की प्रकृति या चरित्र के आधार पर ही बजट को वर्गीकृत किया जाता है। इस दृष्टि से हम बजट को राजस्व बजट या पूंजी बजट के रूप में विभाजित कर सकते हैं या बांट सकते हैं। फिर है आपका चौथा एकल या बहुल बजट। इसमें क्या होता है? जहां सरकार के सभी विभाग के अनुमान एक ही बजट में समाहित कर दिए जाते हैं वह एकल बजट कहलाता है। इसमें राज्य की संपूर्ण आर्थिक स्थिति का ज्ञान समग्र रूप से हो जाता है। फिर पांचवा है लाभ या घाटे का बजट। इसमें है लाभ का बजट वह होता है जिसमें व्यय से आय कम होती है। क्या? व्यय से आय कम होती है। जबकि घाटे का बजट वह होता है जिसमें व्यय आय से अधिक होता है। यानी बजट लाभ या घाटे का हो, सबसे अच्छा बजट संतुलित बजट कहलाता है। ना तो लाभ का बजट अच्छा कहलाता है ना घाटे का बजट कहलाता है। कौन सा बजट अच्छा कहलाता है? संतुलित बजट अच्छा कहलाता है, जिसमें उतने ही व्यय का प्रावधान होता है जितनी की आय होती है। अब इसमें क्या तीन प्रकार जो है वो कौन कौन से? व्यवस्थापिका प्रकार का। इस प्रकार के बजट को कार्यपालिका की प्रार्थना पर व्यवस्थापिका की समिति द्वारा तैयार किया जाता है। फिर दूसरा कार्यपालिका प्रकार। इस प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका बजट को तैयार करती है और व्यवस्थापिका की स्वीकृति प्राप्त कर क्रियान्वित करती है। अब तीसरा है मंडल आयोग प्रकार का। इसमें क्या होता है? इस प्रकार के बजट की रचना एक आयोग या मंडल द्वारा की जाती है। इसके सदस्य या तो विशुद्ध रूप से प्रशासकीय अधिकारी होते हैं अथवा इसमें विधायी अधिकारियों को भी प्राप्त कर लिया जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।